ये है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह। इतना बड़ा कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 1300 से भी ज्यादा ग्रह समा सकते हैं। और इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप इस ग्रह के पास भी जाने की कोशिश करें तो शायद जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जुपिटर की। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान तो पहले ही मून पर जा चुका है और अब मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम जुपिटर पर भी उतर सकेंगे? और अगर कोई स्पेसशिप गलती से जुपिटर की तरफ चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? सच बताऊं तो जुपिटर पर उतरना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जुपिटर बाकी ग्रहों जैसा नहीं है। जहां अर्थ, मार्स या मरकरी जैसे ग्रहों की सॉलिड सरफेस होती है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, वहीं जुपिटर एक गैस जायंट है। मतलब वहां जमीन ही नहीं है, सिर्फ गैस, गैस और गैस। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जुपिटर की तरफ यात्रा मान लो कि भविष्य में किसी दिन नासा या कोई प्राइवेट कंपनी एक मिशन भेजती है जुपिटर की तरफ, और आप उस मिशन का हिस्सा हो। आपका स्पेसशिप धीरे धीरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। आप खिड़की से बाहर देखते हो और दूर अंतरिक्ष में एक विशाल गेंद दिखाई देती है। वो इतना बड़ा है कि पहली नजर में ही डर लगने लगता है। वो है जुपिटर। जुपिटर इतना विशाल है कि उसका डायमीटर लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से करीब 11 गुना बड़ा। लेकिन असली डर उसकी साइज से नहीं है, डर उसकी ग्रेविटी से है। जुपिटर की ग्रेविटी। जैसे जैसे आपका स्पेसशिप जुपिटर के पास पहुंचता है, उसकी ग्रेविटी आपको खींचने लगती है। जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलो है, तो जुपिटर के पास पहुंचते ही आपका वजन करीब 175 किलो जैसा महसूस होगा। अब सोचो, अगर आप वहां खड़े हो पाते तो चलना भी कितना मुश्किल होता। लेकिन सच तो यह है कि आप वहां खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि जुपिटर पर जमीन है ही नहीं। जुपिटर का एटमॉस्फेयर, जैसे ही आपका स्पेसशिप जुपिटर के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, सबसे पहले आपको रंग बिरंगे बादल दिखाई देंगे। जुपिटर के बादल बहुत अजीब होते हैं। यह बादल पानी के नहीं बल्कि अमोनिया और मीथेन गैस के बने होते हैं। और इन बादलों के बीच में एक बहुत बड़ा तूफान घूम रहा है जिसे कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी समा सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह तूफान 300 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। जुपिटर के तूफान, अब आपका स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो, जुपिटर के तूफान और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। यहां हवाओं की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो पृथ्वी के सबसे बड़े तूफानों से भी कई गुना ज्यादा है। आपका स्पेसशिप इन हवाओं से हिलने लगता है और हर सेकंड ऐसा लगता है कि शायद अब यह टूट जाएगा। प्रेशर का खतरा, अब तक आप जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर काफी नीचे आ चुके हो, लेकिन अब एक नई समस्या शुरू होती है, प्रेशर। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, गैस की परतें और ज्यादा घनी होती जाती हैं और प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। कुछ ही मिनटों में प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका स्पेसशिप कुचलने लगेगा। लाइटनिंग स्टॉर्म। और अगर यह काफी नहीं था, तो जुपिटर के अंदर बिजली के तूफान भी होते हैं। यह लाइटनिंग पृथ्वी की बिजली से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अगर इनमें से एक भी बिजली आपके स्पेसशिप पर गिर गई तो मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे आप जुपिटर के अंदर गहराई में जाते हो, वहां कुछ ऐसा होता है जो पूरे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं होता। अब तक आपका स्पेसशिप जुपिटर के घने बादलों के अंदर काफी नीचे आ चुका है। बाहर का नजारा पहले ही डरावना था, लेकिन अब चीजें और ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हो तो चारों तरफ सिर्फ घने घूमते हुए बादल दिखाई देते हैं। ये बादल पृथ्वी के बादलों जैसे शांत नहीं हैं। यहां हवाएं लगातार गरज रही हैं, तूफान घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है। यहां का वातावरण पूरी तरह से अराजक है। लेकिन अचानक आपको एक और अजीब चीज महसूस होती है। आपका स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है और आपको लगने लगता है कि अब हम शायद जुपिटर की जमीन के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन
सच्चाई यह है कि यहाँ कोई जमीन है ही नहीं। गैस की अंतहीन परतें, जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हो, जुपिटर का एटमॉस्फेयर और ज्यादा घना होता जाता है। ऊपर की परतों में आपको अमोनिया के बादल मिले थे, अब नीचे आते ही बादल बदलने लगते हैं। यहाँ आपको अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादल मिलते हैं और उसके नीचे पानी के बादल। जी हाँ, जुपिटर के अंदर बहुत गहराई में पानी के बादल भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा है कि यह पानी पृथ्वी जैसा नहीं रहता। यह पूरी तरह अलग व्यवहार करता है। बढ़ता हुआ दबाव अब आपका स्पेसशिप जुपिटर के एटमॉस्फेयर में और नीचे पहुंच चुका है और अब प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। पृथ्वी पर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में जो प्रेशर होता है जुपिटर के अंदर, वह उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है और यही वह पॉइंट है जहां अधिकांश स्पेसक्राफ्ट टूटना शुरू कर देंगे। असल में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1995 में नासा ने एक प्रोब भेजा था जिसे कहा जाता है गैलीलियो प्रोब। इस प्रोब को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में गिराया गया था ताकि वैज्ञानिक समझ सकें कि वहां अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह प्रोब नीचे गया, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते गए और आखिरकार लगभग 200 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वह क्रश हो गया। तापमान का बढ़ना, अब तक आपने सोचा होगा कि जुपिटर बहुत ठंडा होगा क्योंकि वह सूरज से बहुत दूर है, लेकिन अंदर की कहानी अलग है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कुछ गहराई पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, इतना ज्यादा कि कोई भी मेटल धीरे धीरे पिघलने लगे। आपका स्पेसशिप लगातार इस एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से जूझ रहा है, लेकिन असली रहस्य अभी भी नीचे छिपा हुआ है। जुपिटर का रहस्यमयी दिल। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जो पूरे सोलर सिस्टम में बहुत रेयर है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो, गैस धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगती है और फिर कुछ और अजीब होता है। हाइड्रोजन, जो सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ एक गैस होती है, वह जुपिटर के अंदर एक नई अवस्था में बदल जाती है। इसे कहते हैं मेटालिक हाइड्रोजन। यह एक ऐसा पदार्थ है जो बिजली को बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करता है और यही वजह है कि जुपिटर के पास सोलर सिस्टम का सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है कि यह पूरे ग्रह के चारों तरफ एक विशाल रेडिएशन जोन बना देता है। अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के वहां पहुंच जाए तो कुछ ही मिनटों में घातक रेडिएशन उसे मार सकता है। यह रेडिएशन इतना खतरनाक है कि कई स्पेसक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है, अगर जुपिटर के अंदर इतनी खतरनाक कंडीशंस हैं, तो क्या उसके अंदर कहीं कोई सॉलिड कोर भी है? क्या किसी दिन इंसान जुपिटर के दिल तक पहुंच पाएगा? और अगर कोई स्पेसशिप किसी तरह जुपिटर के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाए, तो उसे वहां क्या मिलेगा? यही जुपिटर का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका जवाब अभी भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। अब तक आपका स्पेसशिप जुपिटर के अंदर बहुत गहराई तक पहुंच चुका है। ऊपर के तूफान, बिजली और खतरनाक हवाएं अब पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन अब जो जगह आप पहुंच रहे हो, वह शायद पूरे सोलर सिस्टम की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। मेटालिक हाइड्रोजन का महासागर। जैसे जैसे आपका स्पेसशिप और नीचे जाता है, गैस की परतें धीरे धीरे एक अजीब से तरल में बदलने लगती हैं। यह कोई साधारण तरल नहीं है, यह है मेटालिक हाइड्रोजन। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के अंदर हजारों किलोमीटर गहरा मेटालिक हाइड्रोजन का महासागर हो सकता है। यह पदार्थ इतना अजीब है कि यह एक साथ धातु और तरल दोनों की तरह व्यवहार करता है। यही मेटालिक हाइड्रोजन जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है और यह मैग्नेटिक फील्ड इतना विशाल है कि अगर हम इसे रात के आसमान में देख पाते तो यह मून से भी बड़ा दिखाई देता। रेडिएशन का नर्क। लेकिन जुपिटर के आसपास एक और खतरनाक चीज मौजूद है और वह है इसका रेडिएशन बेल्ट। जुपिटर का रेडिएशन इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के वहां पहुंच जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी जान जा सकती है। असल में यही वजह है कि जब नासा ने जुपिटर का अध्ययन करने के लिए
जुनो मिशन भेजा तो उस स्पेसक्राफ्ट को खास रेडिएशन शील्ड के साथ बनाया गया था। क्या जुपिटर के अंदर कोई कोर है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या जुपिटर के अंदर कोई सॉलिड कोर मौजूद है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के सबसे अंदर शायद पत्थर और बर्फ से बना एक कोर हो सकता है, लेकिन इस कोर तक पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद मेटेलिक हाइड्रोजन की परतें, एक्सट्रीम प्रेशर और हजारों डिग्री का तापमान किसी भी स्पेसक्राफ्ट को तुरंत नष्ट कर देगा। अगर इंसान जुपिटर के पास खड़ा हो सके, अब जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर किसी तरह जुपिटर के पास एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए और आप वहां खड़े हो सको, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको उसकी भयानक ग्रेविटी महसूस होगी। आपका शरीर तुरंत भारी महसूस करने लगेगा। फिर चारों तरफ विशाल बादल दिखाई देंगे जो लगातार घूम रहे होंगे। दूर कहीं आपको ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देगा, एक ऐसा तूफान जो पृथ्वी से भी बड़ा है, और आसमान में आपको जुपिटर के कई चंद्रमा दिखाई देंगे, जैसे यूरोपा, आयो, गैनीमीड। ये चंद्रमा इतने बड़े हैं कि कुछ तो मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़े हैं। जुपिटर इतना खास क्यों है? जुपिटर सिर्फ एक विशाल ग्रह ही नहीं है, यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का रक्षक भी है, क्योंकि इसकी मजबूत ग्रेविटी कई खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद अर्थ पर बहुत ज्यादा एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स होते। क्या इंसान कभी जुपिटर तक जाएगा? सच्चाई यह है कि इंसान शायद कभी जुपिटर पर उतर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां जमीन ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जुपिटर बेकार है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर के कुछ चंद्रमा, खासकर यूरोपा पर, बर्फ के नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं, और वहां जीवन के संकेत मिलने की संभावना भी हो सकती है। अंत में एक दिलचस्प बात, जब आप रात के आसमान में देखते हो तो शायद आपको जुपिटर सिर्फ एक चमकता हुआ तारा लगे, लेकिन असल में वह एक विशाल गैसीय दुनिया है, जिसके अंदर तूफान, बिजली, मेटालिक ओशंस और अनइमेजिनेबल प्रेशर छिपा हुआ है। और शायद आने वाले समय में इंसान उसके चंद्रमाओं पर उतरकर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाएगा।